नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं पृथ्वी की उस अदृश्य ढाल के बारे में जो हमें हर पल हर सांस में घेरे रहती है। एक ऐसी ढाल जिसके बिना यहाँ जीवन का होना नामुमकिन था, हमारा वायुमंडल। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब ही हमारे अस्तित्व की पूरी कहानी कहता है। देखिए, हम खाने के बिना शायद कुछ दिन निकाल लें, पानी के बिना भी कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट भी नहीं। हवा हमारे लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर ये वायुमंडल है क्या? असल में ये गैसों का एक बहुत बड़ा कंबल है जिसने हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से लपेट रखा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका लगभग पूरा का पूरा वजन यानी 99% हिस्सा जमीन की सतह से सिर्फ 32 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर ही है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया के सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि वायुमंडल किन चीजों से बना है, फिर इसकी अलग अलग परतों से होकर गुजरेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। इससे पहले कि हम ऊपर आसमान की ओर अपनी यात्रा शुरू करें, पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा वायुमंडल बना किससे है। इसके 3 मेन हिस्से हैं: अलग अलग तरह की गैसें, जलवाष्प यानी पानी की भाप और धूल के कण। अब इन गैसों में ना हर एक का अपना एक खास रोल है। ऑक्सीजन तो हम सब जानते हैं, हमारी सांसों के लिए जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज से आने वाली गर्मी को पकड़ कर रखती है ताकि हमारी पृथ्वी ज्यादा ठंडी ना हो जाए। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ओजोन एक फिल्टर की तरह है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प को आप धरती का कंबल समझ सकते हैं। ये गर्मी को सोखता है और पृथ्वी को न तो बहुत ज्यादा गर्म होने देता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। हाँ, इसकी मात्रा जगह जगह बदलती रहती है। जैसे गर्म और नमी वाली जगहों पर हवा में ये 4% तक हो सकता है, वहीं ध्रुवों पर 1% से भी कम। और आखिर में आते हैं धूल कण। हमारे वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे ठोस कण भी तैरते रहते हैं। ये कहीं से भी आ सकते हैं, समुद्री नमक, महीन मिट्टी, यहाँ तक कि उल्काओं के टुकड़ों से भी। ये कण बहुत जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं के चारों ओर पानी की बूंदें जमा होती है और बादल बनते हैं। इनके बिना बादल बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी असली यात्रा, जमीन से ऊपर आसमान की ओर। हम एक एक करके वायुमंडल की 5 परतों को देखेंगे और समझेंगे कि हर परत की क्या खासियत है। ठीक है, तो हमारी यात्रा जमीन से शुरू होती है, पहली परत से यानी क्षोभ मंडल से। जैसा कि इस 3D एनिमेशन में दिख भी रहा है, ये सबसे निचली और सबसे घनी परत है। मौसम की सारी घटनाएं, चाहे वो बारिश हो, बादल हो या हवा का चलना हो, सब कुछ यहीं होता है। सही मायनों में ये जीवन की परत है। क्षोभ मंडल से थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। ये परत लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है ओजोन परत। जी हाँ, यही वो परत है जो हमें सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाने वाली हमारी शील्ड है। बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, अगर ये ओजोन की परत ना हो तो क्या होगा? इसका असर कितना भयानक हो सकता है? ये सवाल ही हमें इसकी अहमियत समझाने के लिए काफी है। हमारी यात्रा और ऊपर जा रही है। अब हम मध्य मंडल में हैं। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और यहाँ का तापमान बाप रे -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कितनी ठंडी जगह है ये। अब हम हैं बाह्य वायुमंडल या आयनोस्फीयर में, जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, और इन्हीं की वजह से जो रेडियो सिग्नल हम धरती से भेजते हैं वो इनसे टकराकर वापस आ जाते हैं। मतलब हमारा रेडियो कम्युनिकेशन इसी की वजह से मुमकिन हो पाता है। और लीजिए, हम पहुंच चुके हैं सबसे बाहरी, सबसे ऊपरी परत पर, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। ये हमारे वायुमंडल की आखिरी सीमा है। यहाँ हवा इतनी पतली हो जाती है कि धीरे धीरे ये अंतरिक्ष में ही मिल जाती है। ये हमारे ग्रह और बाहरी अंतरिक्ष के बीच का एक पुल है। तो ये थी हमारी ऊपर की यात्रा। चलिए अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी परतें कौन सी हैं और वो क्या काम करती हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये टेबल देखिए कितनी आसानी से सब कुछ समझा रही है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, जहां हम रहते हैं, जहां सारा मौसम होता है। उसके ऊपर समताप मंडल, हमारी ओजोन वाली सुरक्षा ढाल।
फिर मध्य मंडल जो बहुत ही ठंडा है, और उसके ऊपर आयन मंडल जो हमारे कम्युनिकेशन में मदद करता है। साफ है कि ऊंचाई के साथ हर परत का काम और माहौल बिल्कुल बदल जाता है। तो असली बात ये है कि इन परतों को अलग अलग समझना तो ठीक है, पर ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। एक ऐसा सिस्टम जो इस ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाता है, उसे पालता है और उसकी रक्षा करता है। तो सोचिए, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो ढाल हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, जो हमें अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से सुरक्षित रखती है, वो सब यही वायुमंडल है। ये वाकई एक कमाल की बहुत सारी परतों वाली ढाल है जो हर पल हमारी रक्षा कर रही है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब हम ये जान चुके हैं कि हमारी ये ढाल कितनी जरूरी और कितनी नाजुक है, तो हम सब मिलकर इसे आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।